हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक एजुकेटर में। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने जो दोस्तों हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंग्लिश ग्रामर। उससे पहले दोस्तों आप हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। उसके बाद दोस्तों ये है दोस्तों पार्ट 2। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों ये है इंग्लिश ग्रामर की पार्ट 2। जैसा कि आप लोग पहले से ही मतलब पढ़ पा रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दोस्तों जो कि पार्ट 1 है वो है दोस्तों हम लोग के आई बटन में दोस्तों मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आप लोग को पार्ट 3 देखनी है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों जो आज का टॉपिक है दोस्तों उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मेन होता है दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं सारे ही टेंस बहुत ही ज़्यादा मेन है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि टेंस के बिना तो इंग्लिश कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे इंग्लिश अगर ग्रामर में अगर टेंस कुछ नहीं है, अगर टेंस ही नहीं आता है तो मतलब कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो उसी जैसा है। तो मैं आज आप लोगों को उसके बारे में एकदम चुटकियों में बताऊंगा, जिससे मतलब आप लोग को एकदम हल्के फुल्के में हर चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो फिर जल्दी से चलते हैं, ज़्यादा वेट ना कराते हुए। तो दोस्तों सबसे आगे पहुँचते हैं, सबसे आगे दोस्तों की जो प्रेजेंट टेंस के होते हैं जो कि मैं आपको दोस्तों हर वीडियो में बताता हूँ कि सबसे पहले दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। जैसे कि आप जानते हैं प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो दोस्तों जो दूसरा है दोस्तों वो है दोस्तों जो दूसरे पेपर है वो है दोस्तों जो मतलब जो उसका हम लोग इंट्रो है और वो जो यूजेज होते हैं उसके और एग्जांपल्स हैं। आज हम इस सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर चलते हैं जल्दी से। तो दोस्तों जो आज उसकी डिफिनीशन है, आज मैंने वो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा लिखी है, ठीक है। जिससे मतलब अगर आप लोग को चाहिए होता ना कि डिफिनीशन भी चाहिए तो वो भी दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए खोज कर और अपने मतलब पूरे आत्मविश्वास और पूरे दिल से दोस्तों आप लोगों के लिए लिखा है। और दोस्तों जल्दी से जाके और हम लोग के दोस्तों चैनल को लाइक कर दिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप जो ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, पहले आप दोस्तों इंग्लिश में पढ़ लेंगे। तो इंग्लिश में लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। यस दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं definition in English. The form of a verb which refers to the incomplete action is called the present continuous tense. हाँ दोस्तों, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आप अब इसको हिंदी में भी पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वर्ब का वह रूप जिसे अपूर्ण कार्य का बोध होता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं भी आप लोग को आगे लेके चलता हूँ। आगे है दोस्तों इसकी पहचान, जो कि सबसे ज़्यादा मेन होती है दोस्तों। अगर पहचान नहीं है तो फिर आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। तो पहचान दोस्तों इसकी क्या होती है, बहुत ईजी है दोस्तों। इसका है दोस्तों रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये बहुत ही ईजी है। और ये मतलब इसके जो है ना ये सबसे लास्ट में आता है, ठीक है, एंड में। तो एंड में जब ये आप देख पाएंगे कि रही हूँ, रहे हैं, रहा है, ठीक है, तो ये सब होगा ना, तो ये आप सीधे समझ जाएंगे कि एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में अलग अलग प्रकार के होते हैं। यस तो आप सब लोग जानते हैं कि 3 ही प्रकार के होते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी जाएंगे तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी 2 होते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड और एक क्या, ठीक है। मैं बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाए। अगर आप लोगों को इसे धीमे में देखना है तो आप जाकर जल्दी से जल्दी इसका प्लेबैक स्पीड जो है वो कम कर दीजिए, ठीक है। तो मतलब उससे आप लोगों को एकदम अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद दोस्तों जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, उसका भी बहुत अच्छा सा रूल होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियोज़ में बताया। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लिया, और जिन लोगों ने देख लिया है उन लोगों के लिए शुक्रिया था। उसके बाद दोस्तों सबसे पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों जो प्लस इज एम आर। हाँ दोस्तों इज एम आर इसका क्या होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, ठीक है। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING की फॉर्म लगती है और प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड जो भी हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करना है, अभी मैं आप लोगों को इसमें से कुछ एग्जाम्पल भी इसमें लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे दोस्तों है कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, बहुत ईजी था। हम लोग हंस रहे हैं, वी आर लाफिंग, बहुत ईजी था, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब हम लोग चलेंगे दोस्तों निगेटिव रूल पे, ठीक है। तो निगेटिव भी बहुत ही ईजी था, निगेटिव में बस नहीं लग जाता है, ठीक है। वो भी ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस रूल ये बोलता है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर हैशटैग रूल। तो जो रूल्स होता है वो बराबर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। यस दोस्तों, इसके बाद सीधे आपको नॉट लगा देना है। बहुत ही सिंपल दोस्तों, अफर्मेटिव में बस सीधे इज एम आर के बाद नॉट लगा दीजिए, उसके बाद सीधे उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद एकदम मतलब एकदम आसान है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग जल्दी से पहुँचते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल बहुत ईजी है। मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, आई एम नॉट रनिंग। हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू हाउस, बहुत ईजी है, ठीक है।
और जो इसमें आप लोग को 3 और एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं, आप लोग चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं, उनसे आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब वाक्य में शुरू में क्या हो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि ये जो है दोस्तों ये क्वेश्चन वर्ड नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो होता है ना दोस्तों, उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, उसके लिए जो है ना, जब उसका मतलब जो क्वेश्चन वर्ड जब आता है तो उसमें सबसे पहले हमें वो लगाना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि अभी आप यहाँ पर खुद ही पढ़ पा रहे हैं। जैसे इसमें क्या हुआ कि इसमें शुरू में क्या आया है। ठीक है, तो शुरू में क्या जब आएगा तो आप लोगों को किससे स्टार्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, बहुत ही ईजी है। जब शुरू में आए तो हेल्पिंग वर्ब से, और जब लास्ट में आए तो फिर क्वेश्चन वर्ड से या फिर व्हाट से, जो भी हो। ठीक है, व्हाट, वेयर, इसीलिए क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, उसको हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है, मतलब ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले आया है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो बहुत ही ईजी होती है। वह हेल्पिंग वर्ब तो आप सब लोग जानते हैं कि इज एम आर। ठीक है, इज एम आर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, क्योंकि वही जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद दोस्तों जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है, तो इसको जो हम लोग, उसके बाद दोस्तों क्या लगता है, इसके बाद यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले लगता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंटू वो प्लस मतलब ING, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, जो मतलब उसके बाद है। ठीक है, तो अब जैसे आप देख पा रहे हैं, अभी हम लोग एक ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखा है क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका हम लोग का इज ही प्लेइंग द क्रिकेट इवेंट टुडे। ठीक है, तो यहाँ टुडे हो जाएगा, मतलब इस दिन, आज के दिन। ठीक है, तो ये बहुत ईजी हो गया। दूसरा है क्या तुम आज अब दिल्ली जा रहे हो, तो ये आर यू गोइंग टू दिल्ली नाउ। ठीक है, तो नाउ इसलिए लगा क्योंकि अब की बात की गई। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वो वाक्य जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसे क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड बहुत ही ईजी होता है, अगर आप लोग को अच्छे से समझेंगे ना तो ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, समझने के लिए तो एकदम हलवा है, मतलब एकदम बहुत ही मस्त चीज़ है, और एकदम मतलब एकदम इजी है। इसमें आपको क्या करना है ना, जो आपका इंट्रोगेटिव का जो पहला वाला रूल था जिसको हम लोगों ने अभी समझा था। ठीक है, उसमें बस आपको सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जो है प्लस कर देना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूले में आप खुद ही पढ़ पा रहे हो, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंटू ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो मतलब ये बहुत ही ईजी था। उसके बाद जब हम लोग ऊपर पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। ठीक है, तो एग्जाम्पल है कि अब कक्षा में कौन पढ़ रहा है। ठीक है, तो अब ये जो आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल है कि अब कक्षा में कौन पढ़ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इसकी पहचान है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा मेन रखती है। अगर आप पहचान नहीं समझ पाए तो फिर तो इसको समझना नामुमकिन है। ठीक है, तो पहचान ऐसी बात कोई नहीं है कि आप लोग समझ नहीं सकते दोस्तों। अपने ऊपर विश्वास रखिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए, अपने आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर लिखा है रहा है दोस्तों, जो आप सब लोग जानते हैं कि अभी मैंने आपको सबसे पहले चीज़ वो बताई है कि वो जो है ना दोस्तों रहा है, रही है, रहे हैं, रहू है, ये सबके सब दोस्तों जानते हैं क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, बहुत ईजी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब कक्षा में कौन पढ़ रहा है। जैसे कि आप लोग इसका ट्रांसलेशन देखेंगे कि हु इज़ टीचिंग इन द क्लास नाउ। ठीक है, बहुत ईजी था। एंड तुम इस अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू मूविंग इन दिस डार्क नाइट। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों के लिए दोस्तों हम लोग को लाइक करना बनता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत करता है दोस्तों, तो आप जल्दी से दोस्तों लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और घंटी का बटन प्रेस कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के लिए आज हम लोग लाएंगे पार्ट 3 दोस्तों। हाँ, पार्ट 3 दोस्तों बहुत ही जल्दी आने वाली है और आएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इंड स्क्रीन पर जाके देख लीजिएगा उसे, पार्ट 3 अगर आ चुकी होगी तो वो आ जाएगी आपके बगल में। अब मैं नहीं जानता आप कब इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर जल्दी से जाइए और जाके इंड स्क्रीन में से उस वीडियो को देख लीजिए और हम लोग की वीडियो पूरी वॉच करने के लिए धन्यवाद।